नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। दिल्ली का नेशनल वार मेमोरियल पर राजनीतिक वार शुरू हो गया है। नेशनल वार मेमोरियल ये स्वाभिमान और गर्व की बात है। भारत सरकार ने नेशनल वार मेमोरियल बना करके आजादी के बाद जितने भी हमारे सेनानी सैनिक शहीद हुए हैं सबको सम्मानित करने का काम किया। सभी शहीदों के नाम नेशनल वार मेमोरियल के ईंटों में लिखे हुए हैं, उनके पत्थर पर सबके नाम अंकित हैं। वो अमर तो है ही हैं, अजर अमर और बन गए हैं। जो नेशनल वार मेमोरियल देखने जाता है वो ढूंढता है कि हमारे जिले का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का अमुक शहीद हुए थे, उनका नाम कहाँ है, वो सब दिखता है। अब इसमें विवाद जो खड़ा किया जा रहा है वो इस रूप में खड़ा किया जा रहा है कि जो किंग जार पंचम के नाम पर इंडिया गेट दिल्ली में है, वहां पर एक अमर ज्योति जल रही थी। बांग्लादेश निर्माण, पाकिस्तान विभाजन के बाद, पाकिस्तान विभाजन वाले युद्ध में जो हमारे जवान शहीद हुए थे 1971 में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहां पर एक दीप प्रज्वलित किया था, एक ज्योत जलाई थी, जिसका नाम अमर ज्योति रख दिया गया। वहां पर एक सैनिक का वो बंदूक, उस पर टोपी, ये भी लोगों के लिए आकर्षण केंद्र है, वो वहां स्थापित किया गया था। ये 1972 में हुआ था। 71 में बांग्लादेश का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश आज भी हमारा ऋणी है, आज भी वो भारत द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूलता, मानता है। उनके सारे प्रधानमंत्री भारत के उपकार को मानते हैं। तो अमर ज्योति है, उस अमर ज्योति को मौजूदा सरकार सम्मान के साथ इस स्थान से उठा करके नेशनल वार मेमोरियल वाली अमर ज्योति में विलीन कर दिया, उसमें शामिल कर दिया। थोड़ी ही दूर पे, 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 जगह अमर ज्योति का जलना बहुत बुद्धिमानी काम नहीं था। सुरक्षा के लिहाज से, खर्च के लिहाज से, सम्मान के लिहाज से आवश्यक था कि यह अमर ज्योति सुरक्षित जगह चली जाए। और जिस वास्तु में 42 मीटर ऊंचे जिस वास्तु में पहले अमर ज्योति जल रही थी, उस वास्तु का नाम, उस इमारत का नाम किंग जार पंचम के नाम पर है। किंग जॉर्ज पंचम जो है, ये हमारी गुलामी का प्रतीक है। हमारी अमर ज्योति को अगर जलाना ही था तो एक अलग इमारत बना करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी को वहां जलाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्या जो भी रहा होगा, उसी में नीचे, उस वास्तु के नीचे एक ज्योति जला दी गई, जो आज तक अखंड ज्योति के रूप में जल रही थी, अभी भी जल रही है। आज सेना के जवानों ने सम्मान सहित उस ज्योति को ले जा करके नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति में मिला दिया। अब जो देश विदेश के लोग आते हैं पर्यटक, जो भारत देखने आते हैं, नेशनल वार मेमोरियल के उस परिसर में जाएंगे, वो अस्थायी रूप से 1972 से जल रही अमर ज्योति को वहां देखेंगे। और प्लस सारे के सारे शहीदों के नाम उस वार मेमोरियल में लिखे हुए हैं, लोग पढ़ेंगे, लोग सम्मान करेंगे। और युद्ध से जुड़े बहुत सारी सामग्री नेशनल वार मेमोरियल में है। यहां तो केवल एक ज्योति थी। कांग्रेस, युवराज राहुल गांधी इस पे ट्वीट कर दिए हैं। उनका कहना है, उनके ट्वीट का अर्थ है, अगर उनकी सरकार फिर आएगी तो फिर जलाएंगे नेशनल वार मेमोरियल वाला वो ज्योति है, वो ला करके इंडिया गेट वाले ज्योति स्थल पर फिर से जला देंगे। मतलब युवराज जी समझ नहीं पाए, उनके सलाहकार जो उनको समझा दिए वो समझ गए। उनको लग रहा है कि राजनीति करने का मौका मिल गया, वो इसको शहीदों का अपमान से जोड़ रहे हैं, इसको सेनानियों के अपमान से जोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है, सेना के सारे लोग इसे उचित कह रहे हैं। यहाँ बीच में लावारिस अवस्था में या सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम के बाद जो ज्योति जलाई जा रही थी, इसको सेना के लोग कहते हैं कि उचित नहीं था। नेशनल वार मेमोरियल में जाना ही सर्वाधिक उचित है, ऐसा सब रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। अब ये तो छोटी सी, करीब 42 मीटर ऊंची छोटी सी वास्तु है, छोटा सा स्थान था जहां पर ये दीप जल रहा था।
ज्योति जल रही थी। लेकिन नेशनल वार मेमोरियल तो 40 एकड़ के परिसर में बसा हुआ है। 176 करोड़ रुपए खर्च करके 2 साल पहले जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो वो तो बड़ा परिसर है। वहां पर तीनों सेनाओं के, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इन तीनों सेनाओं के जितने भी शहीद हुए हैं वो सब उनके नाम वहां हैं, प्लस उनकी शौर्य गाथाएं हैं। जो जाए वो देखे, पढ़े, समझे। वहां जाने के बाद एक वीरों को जो जोश आता है, ऐसा जोश हर युवक को आ जाता है। हर युवक को लगता है कि देश के लिए ये मरे हैं, तो हमें सौभाग्य क्यों नहीं मिला देश के लिए मरने का, मिटने का, देश को बचाने का, देश रक्षा करने का। ऐसा वातावरण ही बना है कि वहां जाने पर आपके अंदर देश प्रेम जग जाएगा। जगेगा नहीं, फान मारने लगेगा देश प्रेम। ऐसा वातावरण ही वहां का है। और अमर ज्योति जो जल रही थी वो तो बस एक लौ भर था, लोग जाते थे। अलग बात है 26 जनवरी 15 अगस्त को सम्मान किया जाता था, हर बड़े त्यौहार में उस अमर ज्योति को सैल्यूट मारने हमारे जवान जाते थे, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अब अधिक सुरक्षित जगह पर इस ज्योति को वहां ले जाकर के विलय करा दिया गया है। ज्योति बुझाई नहीं गई है, अमर ज्योति अमर ही है, अमर ही रहेगी, क्योंकि जवान हमारे, शहीद हमारे अमर हैं, अजर अमर हैं। तो उनके सम्मान में वहां ले जाया गया है। और इससे सेनानियों, इससे शहीदों के अपमान का कोई संबंध ही नहीं है। राजनीति करना करें, लेकिन इस तरह से विघटन वाली राजनीति करने जो कांग्रेस शुरू कर दी है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। यहां ज्योति जले या 1 किलोमीटर दूर बड़े परिसर में जाके बड़े पैमाने पर भव्य रूप में वो ज्योति जले, दोनों में क्या नुकसान हो रहा है देश का? कांग्रेस के क्या नुकसान हो रहा है? ऐसा तो नहीं है श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा जो ज्योति जलाई गई थी उसे बुझा दिया गया, नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी के शौर्य को कोई भुला ही नहीं सकता, ये सच है। इंदिरा गांधी का वो साहसिक निर्णय जो बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ के बनवा दिया, ये इंदिरा गांधी का साहसिक निर्णय था। ये अलग बात है कि उस समय जो सेना के जवानों ने काम किया था उनको सम्मान बाद में नहीं मिला। मानेक शाह जी को तो पेंशन भी नहीं मिल रही थी, ये तो अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के रूप में देखने गए थे। इसके बाद उन्हें पता लगा कई साल से उस युद्ध के सेना नायक को पेंशन नहीं मिल रही है। अस्पताल में देखने गए तो उन्हें पेंशन चालू करवाया दोबारा और सारा एरियर दिलवाया। ये क्या कारण था? ये राजनीति का मुद्दा बन गया। इंदिरा जी के शौर्य को, इंदिरा जी के साहस को कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जो असली नायक थे, जिनके कारण बांग्लादेश बना, जो फील्ड पर थे, फील्ड मार्शल मानेक शाह थे, उनको सम्मान नहीं मिला। वो बेचारे कोने में पड़े थे और उनके शहीद होने के बाद तीनों सेना के, उनके शहीद अर्थात शरीर छोड़ने के बाद अपनी मौत मरे थे। हम शहीद सब यूज कर रहे हैं जानबूझकर, जाना चाहिए सम्मान देने के लिए, लेकिन 1 नंबर के अधिकारी को नहीं भेजा गया क्योंकि यूपीए की सरकार थी और उस पर कोई हिम्मत नहीं कर सका। दूसरे तीसरे रैंक के अधिकारी गए हैं, सैल्यूट मारे हैं। खैर, ये अपमान क्यों किया, इंदिरा जी से उनका किस तरह से अनबन हो गया लास्ट में, ये तो रिसर्च का विषय है। खैर, सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। अब किंग जॉर्ज से कांग्रेस का रिश्ता क्या है, ये आप सब जग जाहिर है। नेहरू जी का उस पूरे परिवार से, माने इंग्लैंड के ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों से किस तरह के संबंध थे, महारानी से या जिससे कहिए, या भारत के प्रभारी की धर्मपत्नी से उनके जो सद्भाव थे, ये जग जाहिर है। और कांग्रेस उस रिश्ते को किसी तरह से बिगाड़ना नहीं चाह रही है। जिस भी नाम में ईसाइयत दिखेगी, जिस भी स्मारक में मुस्लिम शब्द जुड़ा होगा, इस्लाम से कुछ संबंध मामला होगा, कांग्रेस कभी भी उसमें संशोधन नहीं पसंद करेगी, क्योंकि इस वास्तु का नाम किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर है। यहां से जो अमर ज्योति हटाई गई तो अब लोग वहां कोई जाएंगे नहीं है, किंग जॉर्ज पंचम को लोग भूल जाएंगे, इसलिए कांग्रेस परेशान दिख रही है, ऐसा लग रहा है। अब किंग जॉर्ज पंचम तो गए, ऊपर गए, उनकी जहां भी कब्र होगी वो अलग बात है। इनके लोग वहां जाके उस कब्र पर कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी गांधी घराने के बारे में यह है कि फिरोज खान की कब्र पर नहीं जाते, एक फूल चढ़ाने जाते। फिरोज खान अगर उनके धर्म के हिसाब से इंतजार करते हो कि बच्चे उनके आए, एक अगरबत्ती चढ़ा दें, एक मोमबत्ती जला दें, एक दिया जला दें, लेकिन कोई नहीं गया। राहुल नहीं जाते, प्रियंका वाड्रा नहीं जाती, अपने दादा का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे किंग जॉर्ज क्या करेंगे? लेकिन वोट बैंक का मामला है, और चूंकि ननिहाल इनका ईसाई परिवार से है तो ईसाई लोग हैं, वो कैसे नकारें? तो ये
इसका विरोध का तात्पर्य जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है, किंग जॉर्ज पंचम के नाम को एक तरह से मिटाया जा रहा है। अब वार में, नेशनल वार मेमोरियल में वो ज्योति चली जाने से ये सब सब्जेक्ट खत्म हो गया, धीरे धीरे इसका महत्व खत्म हो जाएगा, सलामी होना सब बंद हो जाएगी। वो सलामी तो वहाँ चली गई, सेना की सलामी हो अथवा प्रधानमंत्री का आना जाना हो अथवा विदेश से जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं अब वहाँ जाएंगे, यहाँ क्यों कोई आएगा नहीं। मतलब किंग जॉर्ज पंचम विलुप्त। इसलिए कांग्रेस परेशान है, राहुल गांधी परेशान है, बेचारे कर कुछ नहीं सक रहे हैं। इन्हें परेशानी इस बात की है कि वो उनके ननिहाल का जो धर्म है, किंग जॉर्ज पंचम के धर्म से मेल खाता धर्म है, तो वो उसका नुकसान हो रहा है। इससे कई राज्यों में जहाँ ईसाई मतदाता हैं, वो जो उनके साथ एक तरफा माने जाते थे, वो अब शायद नाराज हो जाएंगे, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। उसमें ज्योति से कोई संबंध नहीं है, उसमें राजनीति से संबंध है, उसमें ईसाइयों से संबंध है, उसमें किंग जॉर्ज से संबंध है। इसलिए कांग्रेस की युवराज ट्वीट करके माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, उस अमर ज्योति में भारत की आज़ादी के पहले जो इंडिया गेट पर अमर ज्योति जल रही थी, आज़ादी के पहले जो भारतीय जवान अंग्रेजों के लिए विदेशों में जाके लड़े थे विश्व युद्ध के दौरान, उसमें जो शहीद हुए हैं उनके और बांग्लादेश निर्माण वाले युद्ध में वहां तक के सम्मान देने की बात की गई थी। लेकिन ये जो नेशनल वार मेमोरियल है, अब तक भारत के जितने भी जवान जहां भी शहीद हुए हैं सबके नाम वहां अंकित हैं। लगभग 17,000 नाम वहां लिखे गए हैं। और भी स्थान है जो भी मिल रहे हैं, इतिहास से प्रमाणित हो रहा है, उनके नाम वहां लिखे जा रहे हैं, उनका नाम का उल्लेख हो रहा है उनके। और जो पुस्तकें वहां उपलब्ध कराई जा रही हैं, सबके बारे में जानकारी है। ऑनलाइन भी ये सारी सूचनाएं देने का काम सरकार कर रही है। तो अमर ज्योति का अपमान कहाँ हुआ, अमर ज्योति बुझी कहाँ? शायद राजनीतिक ज्योति बुझती दिख रही है, इसलिए कांग्रेस की युवराज परेशान है। देश की जनता सच्चाई जान रही है, देश के जवान सच्चाई जान रहे हैं। सेना को पसंद आया है जो नेशनल वार मेमोरियल में ज्योति ले जाकर के उस मेमोरियल के अमर ज्योति से मिला दिया गया है। सब प्रसन्न है कांग्रेसियों को छोड़ के। वैसे कुछ राज्य भी जो वामपंथी विचारधारा के राज्य हैं अर्थात कांग्रेसी राज्य सरकारें हैं, वो जरूर थोड़ी बहुत चिटपुट करेंगे, लेकिन उनके भी अगर अंतःमन से पूछा जाए तो वो भी ये कहना पसंद करेंगे कि किंग जॉर्ज से आज हमारे देश क्या लेना देना। उनके लिए, उनके वास्तु में, उनके नाम की वास्तु में अमर ज्योति क्यों जले, वो भी खुले मन से ये भले न कह पाएं, लेकिन आप निजी तौर पर बात करेंगे तो यही कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। आपको क्या लग रहा है, ये कांग्रेस की युवराज जो किंग जॉर्ज के वास्तु से ज्योति हटा करके नेशनल वार मेमोरियल में लाई गई है, जिसका विरोध कर रहे हैं, क्या उचित है? क्या देश के शहीदों के नाम वाले, उल्लेख वाले नेशनल वार मेमोरियल में ज्योति जलना गलत है? ज्योति का लाके स्थापित किया जाना गलत है? आपकी जो भी राय है आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।